अस्सलाम वालेकुम, लाला's किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही क्योंकि आज संडे था, तो मैंने संडे वाले दिन जो है वो सोचा कि मैं कहीं घूमने जाऊं। डेली रेसिपीज़ बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ छोटा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ। कोई रेसिपी नहीं बनाई, हाँ, लेकिन जब हम रेस्टोरेंट पे खाना खाया तो वो वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमने क्या क्या खाया। तो हम गए थे बहावलपुर में हमने देखा था चिड़ियाघर। और मेरा छोटा बेटा है, उसको बहुत शौक़ था कि मैं एनिमल्स देखता हूँ, तो हम गए वहाँ पे। वैसे तो हम बाज़ार भी गए थे, शॉपिंग भी की थी, लेकिन मैंने वो व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि अच्छा नहीं लगता बाज़ार में जाके मोबाइल उठाओ और वीडियो शूट करो। ये तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चिड़ियाघर में इतनी ज़्यादा रश भी नहीं था, लोग भी नहीं थे, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं छोटी सी वीडियो बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरे बेटे को शौक़ था यहाँ आने का, चिड़ियाघर के विज़िट करने का बहुत शौक़ था। तो हम यहाँ आए तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटी सी वीडियो बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आज जो है वो रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर रही। और हाँ, मेरे चैनल पर और भी मेरे व्लॉग्स हैं, रेसिपीज़ होती हैं, व्लॉग्स होते हैं और रेमेडीज़ होती हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं मेरे चैनल पर। अगर किसी को रेमेडीज़ देखनी है तो वो भी देख सकते हैं, व्लॉग्स देखनी है वो भी देख सकते हैं, और ज़्यादातर मेरी रेसिपीज़ होती हैं। तो हमने भावलपुर में विज़िट किया चिड़ियाघर और उसका बाज़ार, लेकिन बाज़ार जो है उनके अच्छे नहीं थे। मुझे बिल्कुल भी भावलपुर का बाज़ार पसंद नहीं आया, क्योंकि वहाँ ऐसी चीज़ें थी जैसे किसी लंडे बाज़ार में आ गए हों। कोई चीज़ भी हमें फ़्रेश नहीं लग रही थी, हालांकि वो फ़्रेश चीज़ें थी, लेकिन उसके जो ब्रांड थे वो उसमें अच्छे नहीं थे, तो वो चीज़ें मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता बाज़ारों में मोबाइल उठा के वीडियो शूट करना। तो चिड़ियाघर में मैंने किया एनिमल्स, यहाँ पे जो थे वो टाइगर थे, लायंस थे, और तो कुछ था ही नहीं। पैरट्स वगैरह थे, ज़्यादातर लायन और टाइगर्स ही थे। तो यहाँ पे इतनी स्मेल थी कि क्या बताएं। ये भावलपुर का चिड़ियाघर है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्मेल थी जैसे यहाँ सफाई कभी की ही ना हो। तो इस स्मेल की वजह से हम वहाँ 15-20 मिनट रुके, फिर हम वापस बाज़ार गए, वहाँ पे शॉपिंग की। शॉपिंग के बाद हम गए एक रेस्टोरेंट पे, वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं था। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, एक तो फूड की स्मेल थी, दूसरा बाहर इतना कूड़ा करकट पड़ा था गेट के ऊपर, तो वहाँ हमने खाना खाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझा। और हम गए दूसरे रेस्टोरेंट पे, वो जो है डबल स्टोरी में था। ऊपर वाली स्टोरी में हम गए, वहाँ में लेडीज़ बैठी थी, लेकिन वहाँ पे जो पर्दे लगे हुए थे वो इतने गंदे मैले थे कि वहाँ पे मक्खियाँ चिपकी हुई थी। वो भी मैंने वहाँ से निकलना चाहा और हम वापस आ गए नीचे वाले फ्लोर में। उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएं, हम यहाँ पे आपको एक टेबल साफ़ करके देते हैं। लेकिन जब नीचे उनके फूड्स वगैरह देखे, जहाँ पतीले रखे थे, पतीलों के अंदर बिरयानी थी, चटनी वाला पतीला था, उसके ऊपर इतनी मक्खियाँ बना रही थी। हालांकि उसके ऊपर उन्होंने कवर भी लगाया हुआ था, एक ढक्कन रखा हुआ था, उसके ऊपर मक्खियाँ थी। उसका फूड का सिस्टम काफ़ी ख़राब था। और मैंने यही सोचा कि भावलपुर में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अच्छा और हेल्दी खाना हो और हम वहाँ जाके खा सकें। तो भूख जो काफ़ी ज़्यादा लगी थी, क्योंकि चिड़ियाघर गए, बाज़ार गए, फिर हॉस्पिटल जाना था, वहाँ गए, फिर ज़ाहिर है बंदे को भूख लग जाती है। तो हमने क्या किया, हमने कहा चलो हम वापस अपने शहर डेरा गाज़ी ख़ान आएंगे और वहाँ पे हम जो है वो खाना खाएंगे, क्योंकि डेरा गाज़ी ख़ान में इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त निज़ाम होता है और इतने साफ़ रेस्टोरेंट होते हैं, हेल्दी फूड्स होती हैं। मैं जहाँ भी जाऊँ पाकिस्तान के किसी भी कोने में, तो वहाँ मुझे किसी भी रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं लगता। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा डेरा गाज़ी ख़ान का खाना बहुत साफ़ सुथरा और हेल्दी होता है। कभी भी पेट आपका ख़राब नहीं होगा। जिस तरह आप रेस्टोरेंट में खाने खाते हैं पेट ख़राब हो जाता है, तो हमारे डेरा गाज़ी ख़ान के फूड जो है रेस्टोरेंट वो काफ़ी अच्छे हैं, हेल्दी फूड्स हैं, बहुत अच्छे हैं, सफाई बहुत ज़बरदस्त है। तो हमने यही सोचा कि हम वापसी पे जो है, चाहे रात भी ही हो जाए, तो हम खाना जो है अपने डेरा गाज़ी ख़ान में ही खाएँगे और अच्छे रेस्टोरेंट पर खाएँगे। और जनाब, चिड़ियाघर के वीडियोस आपने देख लिए हैं और देखा होगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने दिखाई हैं, शूट की हैं। तो आज तो आप मेरा छोटा सा व्लॉग देख लें, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है आप मेरी कोई अच्छी सी हेल्दी रेसिपी देखेंगे।
तो वीडियो थी नहीं मेरे पास रेसिपी की, क्योंकि मैंने बनाई ही नहीं थी। तो वीडियो डालना भी लाजमी होता है चैनल पर। आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब पे वीडियोस डालते रहेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होता है, अदरवाइज़ जो होता है वो भी गिर जाता है। यहाँ पे अफान ने कहा मामा मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो यहाँ पे आइसक्रीम वाला था, इसको मैंने चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेके दी। और इसको भूख भी लगी थी, लेकिन मैंने और खाने के लिए इसको कुछ भी नहीं लेके दिया। हालांकि यहाँ पे दही बल्ले थे, गोलगप्पे, सारा कुछ, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लेके दिया, सिर्फ आइसक्रीम खाई। फिर हम म्यूज़ियम में आ गए। म्यूज़ियम में यहाँ पे ढमिया कहते हैं, ये बनी हुई थी एनिमल्स की। आई थिंक रियल थी, लेकिन इसके ऊपर कुछ केमिकल्स वगैरह लगा के उन्होंने इसको सेव किया हुआ था। और ये काफ़ी हॉररेबल थी और देख के भी डर लग रहा था। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खामोशी थी, कोई भी नहीं था। मुझे लगता था कि हम ही थे यहाँ पे, कोई भी नहीं था। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो यहाँ पे तो इजीली मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ। और ये एनिमल्स हैं, और आफान जो है वो देख रहा था ये, और डर भी रहा था, मुझे चिपक रहा था और कह रहा था मामा मुझे डर लग रहा है। तो बस हमने यहाँ से निकलना ही बेहतर समझा, क्योंकि काफ़ी डरावनी जगह थी। यहाँ पे खामोशी थी, कोई भी नहीं था, और शाम का टाइम हो रहा था, घर भी वापस आना था, और भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो सारे जो एनिमल्स रखे हुए हैं, बर्ड्स हैं और हैंड्स वगैरह थी, सारा कुछ था, तो सबको मैंने शूट किया। और शूट करने के बाद जो है हमने सोचा कि बस काफ़ी होगी, इतनी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फिर मैंने अगले स्टेप पे जो है दूसरा एक रूम था, वहाँ पे आ गई। यहाँ पे भी कोई नहीं था, और यहाँ पे सारे बर्ड्स ही थे, और ये रियल ही थे मेरे ख्याल में, सारे रियल लग रहे थे। और जैसे उनको महफूज किया हो किसी केमिकल को यूज़ करके, तो ये आप देख सकते हैं। और ये है भावलपुर का चिड़ियाघर। बस ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और छोटा भी नहीं था, लेकिन हम 15 मिनट यहाँ रहे। और जो चिड़ियाघर था ना, इसका बाहर वाली साइड पे, वहाँ पे काफ़ी स्मेल थी। तो ये है अंदर म्यूज़ियम बना हुआ है, ये साफ़ सुथरा था। और यहाँ पे जो है ये इस तरह के एनिमल्स थे ना, तो अगर रियल होते तो यहाँ भी स्मेल होती, क्योंकि सफाई बिल्कुल भी नहीं थी। तो आप देख सकते हैं, अगर आप विज़िट करना चाहें, पाकिस्तान के किसी भी इलाके से देख रहे हैं वीडियो, तो बहावलपुर का चिड़ियाघर यही है जो आप देख रहे हैं। तो ये अब हम बाहर निकल आए। बाहर का सिस्टम कुछ इस तरह से था, एनिमल्स बने हुए थे, और बच्चे जो हैं खुश हो रहे थे, झूले वगैरह भी थे थोड़े बहुत। और बाहर जो हैं वो रेडी वाले भी थे, कुल्फियाँ बेच रहे थे, दही बल्ले, गोलगप्पे, समोसे, चाट वगैरह ये भी थे, सारा कुछ था। और ज़्यादा यहाँ पे रश भी नहीं था। और वापसी पे कार जो है वो मैंने खुद ड्राइव की थी, क्योंकि जब हम गए थे उस वक्त मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था ड्राइविंग करने में। वापसी पे मैंने खुद ही ड्राइविंग की। और घर आते आते ये असर का टाइम था। जब हम डीजी खान पहुँचे तो इशा की आज़ान हमें डीजी खान हुई। हम जैसे ही पहुँचे तो फर्स्ट जो है आज़ान हमने डीजी खान में ही सुनी, क्योंकि काफ़ी स्लो मैं ड्राइविंग करती हूँ। तो बस अल्लाह अल्लाह करके हम पहुँच गए, क्योंकि ये हाईवे रोड था और जहाँ पे ड्राइविंग काफ़ी मुश्किल होती है। और जो सिंगल रोड होता है वहाँ पे बंदा इजीली ड्राइव कर सकता है, लेकिन एक तो मैं पर्दा करती हूँ, चेस्टर ओढ़ती हूँ, और उसके साथ ड्राइविंग तो आपको पता है काफ़ी मुश्किल होती है। फिर हम आ गए डेरा गाजी खान की KFC पे। यहाँ पे जो फूड्स होते हैं वो A1 होते हैं, इतना फ्रेश सैलड, और इस कदर चटनी मज़ेदार कि मेरा दिल चाहता है कि रोटी के साथ सैलड और चटनी ही खाऊं। और ये हमने चिकन कढ़ाई मंगवा ली थी, फ़िश थी, और फ़िश जो है मैं यहाँ की ग्रिल फ़िश ही खाती हूँ। और साथ में पिज़्ज़ा था, और कोक का टीन पैक लिया। और यहाँ पे आके ना हमने फूड अपनी पसंद के साथ सबने चॉइस किए, और ये हमने लिया और फिर हमने एंजॉय किया। और मेरी फेवरेट फ़िश होती है, हमेशा जब भी जहाँ जाती हूँ फ़िश मंगवाती हूँ, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, फ़िश तो मेरी फेवरेट ही है। तो यहाँ पे मुझे और भूख इतनी ज़ोरों की थी कि इतनी गर्म फ़िश थी, इसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल था। तो मैंने इसको तोड़ा और दिल करा था बस जस्ट मैं इसको तोड़ूं और खा लूं, चाहे जितनी भी गर्म है। तो यहाँ पे हम खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं। आप लोग मेरा व्लॉग देखें।
अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप पाकिस्तान से देख रहे हैं या किसी और कंट्री से, ये भी कमेंट में बता दिया करें ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियोस किस किस शहर से देखी जा रही हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।